मैं न कांग्रेस हूँ न भाजपा हूँ, मैं रितेश हूँ। वाह वाह, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और निर्दलीय ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास जात की नहीं जमात की राजनीति होती है और जमात के साथ रहते हैं। मुझे विश्वास है कि जो भी मेरे साथ हैं वो रितेश पांडे जी के साथ रहें। अगर टिकट लेके आते हैं तो स्वागत है। हम लोग तन मन धन तीनों से उनके साथ हैं और रहेंगे। तो अच्छा लगता है तो क्यों ना आऊं? और कौन पूछ सकता है सवाल मुझसे कि यहां क्यों आए हो? मैं यहां का बेटा हूं, यहां का कार्यकर्ता हूं, कोई रोक सकता है क्या मुझे? इसलिए मैं खड़ा हूं यहां पर। और मैंने बात की, ये वही द्वार है जहां से पिताजी 6 किलोमीटर आगे चल के लौरिया में जाते थे और उसी लौरिया में उन्होंने चीनी मिल की स्थापना की 50 साल बाद, जिससे लौरिया का जीर्णोद्धार हो गया। छोटा सा कस्बा जो था आज वो शहर बन गया, नगर बन गया, नगर पंचायत बन गया। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है उनका और इस काम का। लेकिन हमेशा मैं अपने पिताजी को सुनते आया कि उनको और भी बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करना चाहते थे वो, जो कि पूरा नहीं हो पाया। कई कारणों से, कुछ पारिवारिक कारण थे, कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। और वो पूरा करने के लिए मैं आया हूं। फिर से कह रहा हूं, कुछ रह गया था अधूरा, अब उसे करना है पूरा, इसलिए मैं आया यहां पर। अपने समाज, अपने विकास की हम बात करते हैं। लोग कहला जे पीएम सीएम और डीएम कहला कि ना, लोग कहला ना, लोग पीएम सीएम डीएम। तो डीएम को छोड़ दिया जाए एक सेकंड के लिए, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री पीएम मतलब राष्ट्रीय स्तर पर काम होता है, सीएम मतलब राज्य स्तर पर काम होता है, और डीएम मतलब यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, वो लोग यहां पे काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तरक्की कर रहा है, इसके साथ कोई सवाल नहीं उठा सकता है। डबल इंजन की सरकार जो हमारी बिहार में बनी हुई है, उसके साथ अब मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा। बहुत देर तक यहां वीडियो चल रहे थे। नारियों के प्रति औद्योगिकरण के लिए रोड, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, अनेकों चीज, विश्व में जो हमारा स्तर है वो कभी ऐसा नहीं रहा है। लेकिन आज फिर भी लोग असंतुष्ट नजर आते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी नीतियां ऊपर बनती हैं उनका क्रियान्वयन यही होता है, जमीन पे उन्हें यही उतारा जाता है। कहल जाला जे जब सिकड़ी टूटल जाला नु, तो सिकड़ी के सबसे कमजोर कड़ी ही निर्धारित करेला जे ओकर कितना ताकत बा। तो हम कहीं ना कहीं यहां लोकल स्तर पे कमजोर कड़ी तो नहीं बनते जा रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको आपके अंदर ढूंढना है। और आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा अपने जनप्रतिनिधियों से कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। रमौली के बेटे हैं, आईआईटी आईआईएम के ग्रेजुएट हैं, एक मल्टीनेशनल बैंक के पूर्व निदेशक हैं, फलाना के दोस्त हैं, फलाना के दुश्मन हैं। कौन है रितेश पांडे? ये सब सही है, जो मैंने कहा वो सब सही है, लेकिन इस सब से बढ़कर एक परंपरा के हिस्सा है रितेश पांडे। एक परंपरा जो मेरे पिताजी से शुरू होती है और जो आत्मविश्वास, मेहनत, ईमानदारी और लगन में सनी तपी हुई एक परंपरा है, उसका मैं एक हिस्सा हूं। आप सबके आशीर्वाद से वहां लिखा है, कुछ रह गया था अधूरा, उसे करना है पूरा। उस परंपरा को आगे ले जाने, उस अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। और क्यों खड़े हैं रितेश पांडे यहां? रितेश पांडे यहां खड़े हैं क्योंकि ये आंगन, ये घर, ये वही जगह है जहां बचपन में मैं अपने बाबा और दादी के गोद में खेला करता था। ये वही द्वार है जहां मेरे पिताजी पले और बढ़े।
ये यही द्वार है जहां से मेरे पिताजी 6 किलोमीटर चल के लौरिया स्कूल में जाया करते थे, और उसी लौरिया में 50 साल बाद मेरे पिताजी ने एक फैक्ट्री बनाया, एक चीनी मिल बनाया, जिससे उस जगह का जीर्णोद्धार हुआ। इसलिए खड़ा हूं मैं यहां पर। टिकट मिलेगा। आज मुझे यहां खड़ा होकर एहसास हो रहा है कि टिकट मिलेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा तो आप सबको मिलेगा। विकास होगा तो मेरा नहीं होगा, विकास होगा तो पूरे क्षेत्र का होगा। और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम पिछले 6 महीने से घूम रहे हैं, और आपका प्यार और आशीर्वाद जो मिला है वो शोर यहां से लेके पटना तक चली गई है। मैं भी दिल्ली पटना बहुत जाता रहता हूं हाल में खास करके, और लोगों से बात हुई है और लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। जो 6 महीने पहले लोग नाम तक नहीं जानते थे, आज वो लोग सवाल पूछने लगे हैं कि है कौन भाई रितेश पांडे, सर्वे में इतना ऊपर इनका नाम। ये कहीं ना कहीं आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को लगाम दूंगा उन्हीं शब्दों के साथ जो आज से 10 साल पहले मेरे छोटे भाई ने यहां पे कहा था कि पर्दे से फड़फड़ा उठी है सतह, पर्दे से फड़फड़ा उठी है सतह, पर शर्त यह है कि नींव हिलनी चाहिए। आज हिमालय से उतरकर गंगा बहनी चाहिए, और आग तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, पर आग जलनी चाहिए, पर आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरकटियागंज की जनता। धन्यवाद। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास जात की नहीं जमात की राजनीति होती है, और जमात के साथ होते हैं। मुझे विश्वास है कि जो भी मेरे साथ हैं वो रितेश पांडे जी के साथ रहें। अगर टिकट लेके आते हैं तो स्वागत है। हम लोग तन मन धन तीनों से उनके साथ हैं और रहेंगे। मैं ग्राम पंचायत राज बीवी मनकटवा से हूँ। मेरा नाम चंद्रभान मिश्रा, मेरे बाबूजी का नाम शंभू शरण मिश्रा। मेरे यहाँ से आदरणीय श्री राघव चंद्र पांडे जी 5 साल विधायक रहे। उनका कार्यकलाप बहुत सराहनीय था। अग्रिम बार जब चुनाव हुआ तो वहां से गलत व्यक्ति, जो कि कहना नहीं चाहिए, वो भी बीजेपी से है, लेकिन गलत जगह पर टिकट मिल जाने के कारण आज जो हम लोग की हालत है, हमारे क्षेत्र की जनता की जो हालत है, वो कहने लायक नहीं है। ऐसे आप लोग भी जो नरकटियागंज क्षेत्र के जनता हैं उपस्थित, ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा जो हमारे जैसी दयनीय हालत हम क्षेत्र की हो जाए। इसलिए आप सब रितेश पांडे जी का सहयोग करें और कोशिश करें कि टिकट उन्हीं को मिले। जनता के सहयोग से टिकट मिलता है, तो इसलिए रितेश पांडे जी को आप लोग साथ दीजिए। हम सब मिलकर उनको विजयी बनाओ। भाई लोग थैंक यू इतना देर लाइव में रहने के लिए। थैंक यू सबको। सतीश मिश्रा, ग्राम सुगौली पंचायत से पूर्व सरपंच और इसमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष के रूप में इस विधानसभा में कार्यरत हूँ। अपार खुशी है कि संपर्क में रितेश जी हैं, हम लोग सभी संपर्क में हैं। ऊपर वाले से आग्रह है कि रितेश भैया आ रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत हर्ष हुई। और हम लोगों ने आज तक जितने भी कैंडिडेट को जिताया या वोट दिया, वे आज तक में कोई विकास किए या कुछ किए, केवल अपने पेट पाले और अपने घर को बनाए। लेकिन रितेश भैया का जब हम लोगों नाम सुना तो बहुत हर्ष हुई, बहुत खुशी हुई। वैसे व्यक्ति आ रहे हैं जिन्हें किसी चीज की लोग लालच नहीं है, उन्हें बस केवल जनता का सेवा करना है। हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दी है, न नाम की, न पहचान की, न शोहरत की। उन्हें बस अपने जनता की सेवा की लगी है। और वे व्यक्ति अगर
आते हैं, बीजेपी को अगर टिकट देती है तो ये बहुत हर्ष की बात